हे गाइस, वेलकम टू अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है अदिति एंड तनिषा की कहानी रूह की जुबानी, यानी कि कॉलेज लव स्टोरी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सब ने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आपको आगे का पार्ट सुनाते हैं, और लास्ट में तो व्योम की डांट पड़ेगी ही, तो सुनना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहेगा, ये बहुत शैतान हो गया है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। आदि और तनीषा दोनों एक साथ हंस रहे थे। उनके बीच एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो हर पल को खूबसूरत बना रही थी। आदि के चेहरे पे एक शर्मीली मुस्कुराहट थी, और तनीषा की हंसी में एक ऐसी मिठास थी जो दिल को छू रही थी। तभी आदि का फ़ोन रिंग करता है। उसने फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर रितिका का नाम देखा। आदि ने फ़ोन उठाते हुए पूछा, हाँ क्या हुआ? रितिका ने कहा, किधर है तू? तूने बोला था अभी आ रहा है, अब कहाँ है? तभी आदि ने कहा, अरे वो बस आ रहा हूँ। तभी रितिका ने कहा, आ जा, कल के लिए प्लान सेट करते हैं। आदि ने कहा, हाँ हाँ आ रहा हूँ। आदि ने फ़ोन का कॉल कट कर दिया। आदि ने अपना फ़ोन रखते हुए तनीषा की तरफ देखा और बोला, चले? तनीषा थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, पर चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है, दोनों उठते हैं और तनीषा का चेहरा एक ऐसी शांति से भरा होता है जैसे सब कुछ बिल्कुल सही है। तनीषा थोड़ी देर के लिए आगे चलती है और फिर आदि से पूछती है, कितना अच्छा लग रहा था ना सब कुछ इतना सिंपल और नॉर्मल। आदि थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर अपने दिल की बात समझाते हुए बोलती है, अब तनीषा जो है वो फिर से आगे की तरफ चलने लगती है, लेकिन आदि का ध्यान अब उसके हर एक कदम पर था। तनीषा के बाल थोड़े थोड़े इधर उधर चल रहे थे, जैसे हर एक हेयर स्ट्रैंड आदि के दिल की धड़कन को तेज कर रहे हैं। आदि का मन था कि बस रुक जाएं, उससे कह दें कि तुम्हारे बाल, तुम्हारा चलना, सब कुछ इतना खूबसूरत है कि बस देखते ही रहना चाहता हूँ। उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें इतनी खूबसूरत थी कि दिल के कोने में एक शोर हो रहा था, पर उसने खुद को समझाते हुए बोला, शांत। आदि अंदर ही अंदर जो है वो खुद से कहता है, ये जो मैं फील कर रहा हूँ, हर कदम, हर मुस्कुराहट, हर बात में एक अलग ही मैजिक लग रहा है। उसका मन था कि बस तनीषा के साथ और वक्त गुजारे। तनीषा थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ती है और देखती है कि आदि उसको ही देख रहे हैं, जैसे किसी और दुनिया में चले गए हो। तनीषा ने एक मुस्कान के साथ बोला, आदि। आदि ने अपने आप को संभालते हुए बोला, हाँ। तनीषा ने थोड़ा स्माइल करते हुए पूछा, जैसे उसे पता हो कि आदि उसमें खोया हुआ है, अभी भी बिजी हो। आदि की आंखों में एक डीप कनेक्शन था, एक गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो पर वो छुपा था। तनीषा ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से कहा, आदि चलना नहीं है क्या? आदि ने कहा, हाँ। तनीषा ने थोड़ा स्माइल करते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई बात है? तो आदि ने कहा, नहीं। तनीषा ने एक प्यारी सी स्माइल की और दोनों मिलकर आगे की तरफ चलने लगते हैं। आदि और तनीषा दोनों स्टेयर्स पर चल रहे थे। आदि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो कल तुम चले जाओगी? तनीषा थोड़ी देर के लिए रुक गई और एक स्माइल के साथ आदि की तरफ देखा और बोली, आदि ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ किया, एक गहरी सांस लेते हुए चेहरा थोड़ा ऊपर करके खुद को रोकना चाहा, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा था। तनीषा उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ा। आदि ने पहले अपने हाथ की तरफ देखा और फिर तनीषा की तरफ। उनके बीच का गैप सिर्फ 1-2 कदम का था। तनीषा का चेहरा आदि के चेहरे के बिल्कुल सामने था। दोनों की सांसें तेज थी, जैसे कि वक्त रुक गया हो।
तनीषा ने हल्की सी आवाज़ में कहा, चली जाऊंगी तो। आदि चुप थी। उसका गला सूख गया था। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे चाहे सब कुछ बोल दे, लेकिन लफ्ज़ उसकी ज़ुबान तक ही नहीं आ रहे थे, साथ ही नहीं दे रहे थे उसका। बेचारा आदि करता भी तो क्या। आदि ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, कुछ नहीं। तनीषा थोड़ा और नज़दीक आई। उसकी सांसें आदि के कान के पास हल्की सी गुनगुनाहट बन गई। वो धीरे से बोलती है, कुछ नहीं मतलब अंदर बहुत कुछ हो रहा है ना। आदि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, जैसे वक्त यहीं फ्रीज हो जाए। आदि के लिए इस पल में दुनिया सिर्फ तनीषा थी। उसके हाथ, उसकी खुशबू, उसकी सांस, सब कुछ इतना गहरा था कि आदि अपने होश में ही नहीं थी। उसका मन चिल्ला रहा था, रोक लो, कुछ कह दे, जाने मत दे। पर आदि सिर्फ खुद में डूबे हुए थे। तनीषा हल्की सी दूर होती है। आदि अब भी आंखें बंद किए हुए थी। वो खुद से बोल रही थी, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही थी। तनीषा अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उसके सामने खड़ी थी। वो आदि को देख रही थी, ऐसे जैसे कोई अपनी आंखों से पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हैं, ऐसे जैसे कोई अपने दिल के सबसे प्यारे राज को देख रहा हो। आदि ने धीरे से आंखें खोली और जब उसने देखा तनीषा की वो मुस्कान, वो आंखों में छुपाए हुए हज़ारों अल्फाज, उस पल में आदि खुद को भूल गया। खुद को खो दिया आदि ने। उस मुस्कुराहट में आदि खुद को भूल गए। तनीषा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो कह रही थी, मैं समझ सकती हूँ, बिना बोले भी। दोनों के बीच में हवा थमी हुई थी, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे रात भी इन दोनों को देखकर चुप हो गई हो। तनीषा ने कदम आगे बढ़ाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आदि चले। दोनों के दिल के बीच एक कनेक्शन बन चुका था, बिना किसी इजहार के, बिना किसी वादे के। अब दोनों चुपचाप धीरे धीरे साथ चल रहे थे। थोड़ी देर में दोनों आदि के रूम के बाहर पहुंच गए। तनीषा ने रुककर हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, बाय। आदि ने कहा, आओ ना, अभी तो हम सब बातें कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तनीषा कहती है, नहीं मैं जाती हूँ। अंदर से ये नज़ारा आदि के महान दोस्त जो है वो देख रहे थे। तभी अंदर से रितिका ने बोला, अरे अंदर आ जाओ, बाहर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। आदि थोड़ा सा एम्बेरस होकर उनकी तरफ देखती है और मयंक जो है वो हंसकर बोलता है, तनीषा आ जाओ, डोंट वरी, हम परेशान नहीं करेंगे। तभी रितिका कहती है, वैसे भी आदि बोर हो जाएंगे तुम्हारे बिना। तनीषा थोड़ा सा स्माइल करते हुए धीरे से आदि के साथ अंदर आ गई। रितिका ने बोला तनीषा की तरफ देखते हुए, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तनीषा काउच के कोने पर बैठ जाती है और आदि नमन और मयंक के पास जैसे दिखाना चाहती हो कि ये सब नॉर्मल है, पर दिल में एक अजीब सा कनेक्शन अभी भी फील हो रहा था। नमन जो कभी सीरियस नहीं होता, हंसी रोकते हुए बोलता है, तो आज तो दोनों कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो। मयंक और रितिका भी हंसने लगे। आदि ने बोला, अरे तुम तीनों ने बोला था ना कि परेशान नहीं करोगे। तभी रितिका ने कहा, अरे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं। तनीषा भी स्माइल कर रही थी। तभी मयंक ने कहा, हाँ अब कुछ नहीं, डायरेक्ट सीरियस टॉपिक। रितिका ने कहा, सीरियस टॉपिक? तभी मयंक कहता है, कल का प्लान सेट करना है ना। आदि कहता है, कल? अरे तुम सब तो जा रहे हो ना कल। अब एक सेकंड के लिए साइलेंस हुआ, फिर तीनों एक साथ जोर से बोलते हैं, नहीं। आदि ने कहा, क्या? रितिका हंसते हुए बोलती है, यार तेरे गांव में आए हैं, फिर पता नहीं कब आ पाएंगे, तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे ना, जो भी देखना है सब देख लेंगे। आदि ने कहा, ये तो है। मयंक ने कहा, एग्जैक्टली। तभी रितिका ने तनीषा से बोला,
तनीषा तुम भी चलोगी ना? तनीषा बोलती है नहीं, मैं और ऋषिका तो कल जा रहे हैं। तभी रितिका ने कहा अरे नहीं यार, हमारे साथ चलना, कल मत जाओ। मयंक ने कहा एक बार का चांस है, बार बार नहीं मिलेगा। तनीषा ने कहा ठीक है, पर ऋतिका से पूछना पड़ेगा। तभी रितिका ने कहा मान जाएगी वो भी। नमन ने कहा तो प्लान सेट है, कल फुल एंजॉय। आदि ने कहा हाँ मस्त रहेगा। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, सब बातें कर रहे थे, पुरानी यादों को याद करते मयंक को कुछ ओल्ड एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में टीज कर रहे थे। तनीषा थोड़ा चुप थी, पर उसकी आंखों में वो वार्म थी, वो भी सुन रही थी और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। रूम में खट्टी मीठी मस्ती वाली वाइब थी, सब अपने कंफर्ट जोन में जैसे डूब गए थे। तभी तनीषा ने बोला वैसे एक बात पूछूं? सब एक साथ बोले हाँ हाँ पूछो। तनीषा ने कहा ये आपने ग्रुप का नाम फ्रॉक्स ग्रुप क्यों रखा? क्या कोई वजह है? बस इतना सुनते ही सब जोर से हंसने लगे। मयंक हंसते हुए बोलता है ये तो बहुत बहुत लंबी स्टोरी है। रितिका ने कहा शॉर्ट में बताते हैं। शॉर्ट में। आदि ने कहा रहने दो यार, क्या लगेगा, हम कैसे हैं? तभी मयंक बोला प्रो कुछ नहीं होगा। रितिका ने कहा वैसे तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बट ठीक है शॉर्ट में बताते हैं। सब थोड़ा थोड़ा फिर से हंसने लगते हैं। तभी रितिका बोलती है शुरू में हम क्लास में कभी आते ही नहीं थे, मतलब मंडे फिर फ्राइडे हमारी अटेंडेंस व्हाट्सएप पर होती थी। तनीषा कहती है व्हाट्सएप पर? नमन कहता है हाँ, ग्रुप पर मैसेज आता था ब्रो आज मूड नहीं है ना। दूसरा बोलता है हाँ बिल्कुल नहीं है। बस फिर क्या, बंक फाइनल। मयंक हंसते हुए बोलता है असाइनमेंट दिए जाते थे, हम हंस के ले लेते थे जैसे कोई जोक हो, पनिशमेंट मिलती थी और हंसी आती थी। मयंक कहता है टीचर्स भी अटेंडेंस लेते टाइम कंफ्यूज हो जाते थे। तभी आदि कहते हैं फिर एक दिन एचओडी ने बुलाया, सीधा सवाल कॉलेज क्यों नहीं आते? मयंक ने कहा सर मन नहीं करता, असाइनमेंट राइटिंग होमवर्क सर नहीं होता हमसे। नमन कहता है फिर एचओडी ने धमकी दी ना असाइनमेंट दोगे ना प्रेशर होगा, पर अटेंडेंस फुल जाइए वरना एडमिट कार्ड कैंसिल। रितिका बोली हमने सोचा चलो थोड़ा अच्छे बन जाते हैं, बट नहीं। नमन कहता है 3 दिन आए फिर गायब, और फिर सब हंसने लगते हैं। आदि ने कहा फिर एक दिन एचओडी पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले गए और प्रिंसिपल फुल साउथ इंडियन टोन में बोले व्हाई यू आर नॉट कमिंग टू कॉलेज? हाँ। तभी मयंक बोलता है हमने सीधा बोला सर मन नहीं करता। तभी नमन कहता है प्रिंसिपल ने पूछा तुम सब एक ग्रुप में हो, नाम क्या है? रितिका ने कहा हमने बोला सर कोई ग्रुप नहीं है। आदि ने कहा फिर पता है प्रिंसिपल ने बोले कि मुझे सब पता है, तुम्हारे ग्रुप का नाम रॉक्स रखा है ना। मयंक कहता है उसके बाद लेटर निकाला, जैसे सबूत हो लेटर में लिखा था अभी तो हमने कॉलेज आना बंद किया है, अगर फोर्स किया तो कुछ बड़ा कर देंगे। तनीषा कहती ओह। तभी रितिका ने कहा प्रिंसिपल लेटर इधर उधर कर रहे थे और बोल रहे थे ये ऐसी हरकतें देखकर तो लग रहा है रॉक्स ग्रुप ही लगते हो। तभी नमन ने कहा फिर क्या, फुल कॉलेज में नाम स्प्रेड हो गया। मयंक कहता है फिर तो यार लेक्चर अटेंड करते थे ना तो टीचर नाम नहीं लेते थे, बोलते थे रॉक्स ग्रुप खड़े हो जाओ आंसर बताओ। कृतिका कहती है पर एक दिन सबसे बड़ा बवाल हुआ, पीटीएम अनाउंस हुआ। तभी तनीषा कहती है पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग? नमन कहता है हाँ, और सबकी हालत ख़राब थी। तभी मयंक कहता है टीचर्स फुल लिस्ट जो है ना लेकर बैठे थे, सब पेरेंट्स को बता रहे थे ये आते नहीं हैं, असाइनमेंट नहीं देते, लेक्चर में डिस्टर्ब करते हैं, गैंग बना के घूमते हैं। आदि ने कहा और पेरेंट्स के रिएक्शन थे जैसे हम लोग कोई अंडरवर्ल्ड के छोटे हों। तभी रितिका ने कहा पीटीएम के बाद सबके घर का सीन घूमा था और अच्छे से ज्ञान मिला सबको, फिर कमिटमेंट लेकर आए अब से रोज़ जाएंगे कॉलेज। सबका दिमाग गर्म हुआ था उस वक्त। तभी नमन कहता है बस तब से हमने कॉलेज जाना शुरू किया और थोड़ा सुधर गए। मयंक कहता है सुबह उठते वक्त भी आत्मा रोती थी, नहीं जाना मुझे पर जाना पड़ेगा। कृतिका कहती है भाई फिर जो वर्कलोड आया था ना, हर दिन असाइनमेंट, हर दिन लेक्चर्स, बस गुस्सा आता था।
तभी नमन कहता है, लेक्चर बोरिंग लगता था पर आंखें बंद करके भी बैठे रहते थे, जैसे मेडिटेशन कर रहे हूँ। आदि कहती है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि CR बना दिया। तभी आदि कहती है, मतलब यार ऑलरेडी रोज़ कॉलेज आके अपनी एग्जिस्टेंस को संभालना मुश्किल था, ऊपर से CR बना के मुझे फॉर्मेलिटी का बाबा बना दिया। तभी मयंक कहता है टीचर स्टाइल में, आदि बेटा नोटिस लगवा दो, आदि बेटा अटेंडेंस भेज दो, आदि बेटा प्रेजेंटेशन बना दो। तभी नमन कहता है, आदि बेटा स्टाफ रूम का बल्ब फ्यूज़ हो गया, थोड़ा इलेक्ट्रिशियन को बुला दो। और सब हंसते हंसते इधर उधर गिरने लगते हैं। बेचारा समझ नहीं आता था आदि है या पार्ट टाइम वर्कर, पता नहीं। आदि कहती है, टीचर्स आराम से अपने केबिन में चाय कॉफ़ी के साथ चिल करते थे और मैं फॉर्म भरवा रहा होता था, लोगों के असाइनमेंट कलेक्ट कर रहा होता था और मीटिंग्स में सीरियस फेस बना के बैठा होता था। तभी मयंक कहता है, पर एक बात थी, सब टीचर्स का अलग ही प्यार था आदि के लिए। छोटी सी बात भी होती तो सब आदि के पास आते थे। आदि कहती है, PTM का ट्रॉमा था और CR की नौकरी, जो भी था सब बढ़िया था। तभी नमन बोलता है, अरे रितिका हॉस्पिटल वाला सीन बता ना तनिषा को। तभी रितिका कहती है, अरे वो तो नेक्स्ट लेवल था। तभी तनिषा कहती है फ़ोन की स्क्रीन देखते हुए, अरे नहीं अब लेट हो रहा है, वो हॉस्पिटल का सीन फिर कभी सुनूंगी। तभी रितिका कहती है, ठीक है नेक्स्ट टाइम पक्का। तनिषा कहती है, ओके बाय गुड नाइट। मयंक बोलता है, चलो फिर रॉक्स को गुड नाइट। तभी नमन कहता है, लीजेंड नेवर स्लीप, बस रिचार्ज होते हैं। रितिका कहती है, ड्रीम में भी अटेंडेंस मत भूलना। आदि कहती है, गुड नाइट। अब ये सभी लोग जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ जो तनिषा है वो भी जा चुकी थी। अब नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। घर के आंगन में सब दोस्त बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सब अपनी अपनी प्लेट लेकर मस्ती में लगे हुए थे। तभी नमन कहता है, आंटी कहाँ कहाँ जाना चाहिए हम लोगों को, पूरा गांव घूमना है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा ये आदि है ना, इसको सब पता है, जब ये यहाँ रहती थी ना पूरा दिन इधर उधर बस। तभी आदि कहती है, मम्मा कहाँ इधर उधर, स्कूल और ट्यूशन में ही तो पूरा बचपन निकल गया। अब थोड़ी देर में यूं ही हंसी मजाक करने के बाद आदि सबको बोलती है, चलो अब रेडी हो जाओ, तब थोड़ी देर में हम सब निकलते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, बच्चों ज़्यादा मस्ती मत करना और ध्यान से रहना। उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और आदि थोड़ी देर के लिए बाहर। थोड़े टाइम के बाद सब धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। नमन और मयंक एक्साइटमेंट में बार बार बोल रहे थे, यार ये सब आ क्यों नहीं रहे, देर हो रही है, यार ये सब आ क्यों नहीं रहे, देर हो रही है। अब इनका यही चल रहा था कि तभी रितिका आती है और पोज करते हुए बोलती है, देखो मैं कितनी कूल लग रही हूँ। मयंक कहता है, हाँ फॉग मैगजीन का फ़ोटोशूट चल रहा है क्या यहाँ। और फिर दूर से इशिका और तनिषा भी आ रहे थे। तभी इशिका कहती है, आज तो फुल एंजॉय करेंगे हम। तनिषा अपने हेयर को सेट करते हुए थोड़ा सा चल रही थी, हल्की सी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। आदि जो अपने फ़ोन में बिजी थी, जैसे ही उसकी नज़र तनिषा पर गई, कुछ सेकंड्स के लिए वो वहीं फ्रीज हो गई। उसको सिर्फ तनिषा जो उसके हेयर्स के कुछ लूज स्ट्रेंथ को चीक के पास जो आ रहे थे, वो कानों के पीछे कर रही थी अपनी उंगलियों से, वो बस उसे ही देख रही थी। आदि को बस तनिषा के उड़ते हुए बाल और वो उसकी हल्की सी मुस्कुराहट, उन्हें बस वो बहुत प्यार से देख रही थी। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी तब आई जब आदि से स्टाफ रूम का बल्ब फ्यूज़ होने पर लगवाया, यार तब मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। और दूसरा कब हंसी नहीं आई, तब एक मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आदि ने तनिषा में उस अपनी पूरी दुनिया देख ली थी, वो लाइन थी ना पूरी प्रॉपर वाली, वो वाली लाइन बहुत अच्छी थी। हेड्स ऑफ टू यू राइटर, काफ़ी अच्छा लिखते हैं आप। एंड पता है एक जगह मेरा हार्ट ब्रेक भी हुआ, कैसे बताती हूँ। मैंने इनकी स्टोरी खोली, वो वर्ड के फॉर्मेट में थी पहले तो, और इनकी आदत है राइटिंग करने की, मतलब कॉपी पेन में लिख के भेजते हैं मुझको स्टोरी। अभी मैंने जब स्टोरी में पहले ही 1-2 पेजेस देखे, मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा आज पूरी स्टोरी ऐसे ही सुनानी पड़ेगी। लेकिन फिर जैसे ही मैंने वो पेपर देखा और पेन की राइटिंग देखी, आई एम लाइक वाह, अभी ठीक है, भले ही राइटिंग ख़राब है हमारे राइटर की लेकिन लिखते बढ़िया हैं और मुझे वो पेन कॉपी में सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए
फिर लगा कि अब सुकून मिला है। समटाइम्स लगता है ना, मतलब जैसे मैंने ये पेज वाली राइटिंग देखी ना, तो मुझे लगा कि जैसे कोई मेरा पुराना स्कूल फ्रेंड मिल गया हो मुझको। खैर ये तो रही बात की बात, लेकिन आज व्योम डांट खाने वाले हैं हमसे, तो हम जाते हैं और अब तो व्योम डांट खाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, बाय, राधे राधे।